नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सरकार का लक्ष्य है कि गांवों और शहरों के बीच विकास का अंतर कम किया जाए। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने हजारों शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। लंबे समय से खाली पदों को भरने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन शुरू होगी। इससे लाखों बेरोजगार युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। सरकार का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ये जरूरी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए नई तकनीक अपनाई है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। चयन प्रक्रिया में डिजिटल सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना कम होगी। इस फैसले से युवाओं में भरोसा बढ़ा है और उन्हें निष्पक्ष चयन की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि योग्य उम्मीदवारों को ही नौकरी मिलेगी। अगली खबर है कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में नई सब्सिडी योजना लागू की है। इसके तहत बीज, खाद और सिंचाई उपकरणों पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। छोटे और सीमांत किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की लागत कम हो और उनकी आय बढ़े। इस योजना से खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग भी बढ़ेगा। किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। अगली खबर है कि भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और जरूरी सावधानी बरतें। किसानों को भी अपनी फसलों को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की आपदा से निपटा जा सके। अगली खबर है कि राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया है। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त करें और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करें। हेल्पलाइन नंबरों को भी सक्रिय किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिले। स्कूल और कॉलेज के आसपास भी सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि छात्राएं बिना डर के आ जा सकें। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अस्पतालों में नई मशीनें लगाई जा रही हैं और डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को भी मजबूत किया जा रहा है। इससे मरीजों को समय पर और बेहतर इलाज मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता है। अगली खबर है कि गर्मी को ध्यान में रखते हुए राज्य में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने की योजना लागू की गई है। कई जिलों में 24 घंटे बिजली देने का प्रयास किया जा रहा है। खराब ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं और नई लाइनें बिछाई जा रही हैं। इससे लोगों को बिजली कटौती से राहत मिलेगी और उद्योगों को भी फायदा होगा। अगली खबर है कि सरकार ने राज्य में सड़क निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इससे यात्रा आसान होगी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। बेहतर सड़कों से दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है। अगली खबर है कि राज्य के विभिन्न जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निजी कंपनियां भी भाग ले रही हैं और युवाओं को नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले और बेरोजगारी कम हो। अगली खबर है कि वाराणसी, अयोध्या और मथुरा में पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार ने नई योजनाएं शुरू की हैं। इन शहरों में सड़क, लाइटिंग, होटल और सुरक्षा सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन को खास बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे देश विदेश से पर्यटक आकर्षित होंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सरकार का मानना है कि पर्यटन से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और छोटे व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। अगली खबर है कि राज्य के सभी बड़े शहरों में नगर निगम द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई की जा रही है। कूड़ा प्रबंधन के लिए नई मशीनें लगाई गई हैं। लोगों को भी साफ सफाई बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्कूलों और मोहल्लों में अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि शहर साफ और स्वस्थ बने, जिससे बीमारियां कम हों और लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो।
अगली खबर है कि राज्य सरकार ने जल संकट को देखते हुए जल संरक्षण की कई योजनाएं शुरू की हैं। पुराने तालाबों और कुओं का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। गांवों में लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है कि आने वाले समय में पानी की कमी न हो। किसानों को भी कम पानी में खेती करने की तकनीक सिखाई जा रही है, जिससे पानी की बचत हो सके। अगली खबर है कि सरकार ने अपनी कई सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। अब लोग घर बैठे ही प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ये कदम उठाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अगली खबर है कि राज्य सरकार ने छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए नई नीति लागू की है। इसके तहत आसान ऋण सुविधा और टैक्स में राहत दी जा रही है। छोटे दुकानदारों और स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे नए व्यवसाय शुरू होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि स्थानीय व्यापार को मजबूत किया जाए और आर्थिक विकास को गति दी जाए। अगली खबर है कि सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की जा रही है। बच्चों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। प्रोजेक्टर और कंप्यूटर की मदद से पढ़ाई को रोचक बनाया जा रहा है। शिक्षकों को भी नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे छात्रों की समझ बेहतर होगी और पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता निजी स्कूलों के बराबर लाई जाए। अगली खबर है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन समूहों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं, जिससे उनकी आय बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह पहल काफी सफल हो रही है। इससे महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक स्तर भी बेहतर हो रहा है। अगली खबर है कि राज्य में बस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए रूट शुरू किए गए हैं। पुरानी बसों को हटाकर नई बसें चलाई जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट व्यवस्था को भी आसान बनाया गया है। इससे लोगों को सफर में आसानी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने के लिए भी नई सेवाएं शुरू की गई हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर क्षेत्र में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध हो। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। कई बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और कई मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और निगरानी को मजबूत किया गया है। जनता से भी सहयोग की अपील की गई है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और अपराध को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर है कि राज्य में युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। स्कूल और कॉलेज स्तर पर खेल कार्यक्रम हो रहे हैं। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करें। अगली खबर है कि राज्य सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की है। इसमें उद्योग लगाने वालों को कई सुविधाएं दी जा रही हैं। जमीन, बिजली और लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इससे बड़े उद्योग राज्य में निवेश करेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को औद्योगिक हब बनाया जाए। अगली खबर है कि गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना को और मजबूत किया गया है। राशन की दुकानों पर निगरानी बढ़ाई गई है ताकि कोई गड़बड़ी न हो। पात्र लोगों को समय पर अनाज मिल सके, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। सरकार का कहना है कि कोई भी गरीब भूखा न रहे, यह उनकी प्राथमिकता है।